चले बेटा, गुड इवनिंग। आप लोग माइक बंद रखिएगा। बेटे लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किया था ना? यस सर। ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड है चार्जिंग के। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा कुछ लोग बोल रहे हो, बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम है? तुम लोग माइक बंद रखो बेटा। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा बनता है तो आप माइक ऑन करिए, अदरवाइज बंद रखिए, डिस्टर्ब होता है। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन चार्जिंग की सबसे बच्चों वाला मेथड होता है, जिसको आपने बचपने में इस्तेमाल भी किया होगा। याद करिए, जब आप छोटे थे तो कॉम को यानी कंघे को आप हल्का सा सूखे बाल में घुसते थे, और जब हल्का सा रब करते थे तो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर उसमें चिपक जाते थे। आपके पास जो प्लास्टिक की स्केल थी, उस स्केल को भी अगर आप सूखे बालों में घिसिए तो वो भी पीस ऑफ पेपर को उठा लेते थे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हेड के जो बाल हैं और वो जो आपका स्केल है या कॉम्ब है, कंघा है, उसको घिसते हैं, तो फ्रिक्शन से चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। आपको पता होगा कि जब चार्ज कंडक्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चलता है। यानी कि आपके सर के बाल और वो जो स्केल है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इससे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का है। तो न्यूट्रल बॉडीज हैं, जैसे हमारे हेयर हो गए और वो जो स्केल है, ये न्यूट्रल बॉडीज है, यानी उन पे कोई अभी चार्ज नहीं था। उनको जब हम रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। तो इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रल बॉडीज में सीधे ऐसे ही बना लेता हूं। मान लें एक ये न्यूट्रल बॉडी है, ए न्यूट्रल है, आप इस पे घिसते हैं, इसके साथ रब करते हैं। अगर आप दूसरी बॉडी को, ये भी सेकंड बॉडी भी न्यूट्रल है, इट इज डिनोटेड बाय बी। तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाएंगे। मान ली इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स गए, इधर से, तो हमने यहां लिया कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन्स गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ए ने इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो ये आफ्टर रबिंग ये हो रहा है कि ए ने इलेक्ट्रॉन खोया और बी ने पाया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन पाया उसके पास नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, तो बी पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ए पर चार्ज जो नेगेटिव था, या जो ए पर जो नेगेटिव चार्ज था, उसकी कमी हो जाएगी। तो आफ्टर रबिंग जो रिजल्ट होगा, या आफ्टर फ्रिक्शन रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड चले गए। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों गए हैं, क्योंकि आपने रब किया है। तो उसके बाद इंपैक्ट ये होगा कि ए बॉडी जो थी और जो बी बॉडी जो थी, जो कि हमने डायग्राम के इस पोर्शन में न्यूट्रल बनाया है, अब ये न्यूट्रल नहीं है। इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियस बात, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितने इलेक्ट्रॉन इसने खोया, और इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियस बात, इसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आया जाएगा जितना इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पाया। तो अब आप देखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग or in the process of friction, charge is transferred from one side to the other, therefore both bodies are charged। दोनों बॉडी पे चार्ज आ जाता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन खोया, तो इसका मास जो होगा वो घट जाता है। यह हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, मास इसका डिक्रीज हो जाता है। और नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन पाया तो इसका मास जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। बोलिए, क्लियर बात इतनी? यस सर। ठीक है, तो आप इसको बनाना चाहें तो बना लें, तो मैं आगे इसमें बढ़ा दूं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। हमने डे टू डे लाइफ में देखा है कि कोई ट्रक जो होता है किसी एक्सप्लोजिव से भरा हुआ होता है, जैसे कि उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, पेट्रोल, डीजल या एक्सप्लोजिव यानी गैस सिलेंडर होता है। तो उसके साथ अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, ना दिया हो तो अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि एक चेन जो होती है, आयरन की, लोहे की चेन जो होती है, वो उसकी बॉडी से निकल करके और सड़क के ऊपर बिल्कुल टच करती रहती है। क्यों? क्योंकि जब इसका पहिया जो है उस गाड़ी का जमीन से घिसता है तो वहां पर फ्रिक्शन से चार्ज पैदा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। और अगर वो चार्ज धीरे धीरे चलते हुए उस एक्सप्लोजिव जो ट्रक है उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स रखे हैं, सिलेंडर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके कांटेक्ट में आ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ियां रोड पे चलती है तो फ्रिक्शन से उसके पहिए और सड़क के बीच में
एक तरह का चार्ज पैदा हो सकता है, उस चार्जिंग से एक्सप्लोजन ना हो जाए, इसीलिए एक आयरन की चेन हैंग करती रहती है और वो जमीन से टच रहती है। इससे होता क्या है कि जो फ्रिक्शन से चार्ज पैदा होता है वो मेटल की आयरन की चेन से गुजरता हुआ जमीन में चला जाता है। अब आते हैं सेकेंड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में चालन कहते हैं। मतलब जानते क्या होता है, एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये पेन चार्ज है और इसको हम दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखें। जैसे इसके कांटेक्ट में रखेंगे चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। कंडक्शन हमेशा तभी होता है जब एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में रखी जाए। कंडक्शन में टच जरूरी है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी है। कैसे होता है यहां देखिएगा, एक बॉडी ये ए है, ये अनचार्ज है, दूसरी बॉडी बी है, ये चार्ज है। कोई चार्ज ले लेते हैं, मान लो आपका प्लस ले लो, मानो माइनस ले लो। तो चलिए हमने इस पे प्लस चार्ज ले लिया। मैं शुरुआत में दिखा दे रहा हूं कि ये इसके कांटेक्ट में है। जैसे ही चार्ज बॉडी बी अनचार्ज बॉडी ए के कांटेक्ट में आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगेगा और थोड़ी देर बाद आप पाओगे कि ए बॉडी पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा और बी पे भी कुछ चार्ज मौजूद होगा। सारा तो ले नहीं जाएगा, कारण भी समझ लेना। बेटा आप गौर से देखें तो अगर आप गौर से देखें तो बी पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को पसंद थोड़ा करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, दूर भागना चाहते हैं, बस उनको मौका चाहिए। तो जैसे ही आप ए को बी के कांटेक्ट में रखते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को ये एडिशनल जगह मिल जाती है। वैसे ही देखो, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये सब रिपेल होकर के ए पे आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ चार्ज ए पे आ जाएगा, कुछ बी पे आ जाएगा। यहां पर इस तरह से अगर आप देखें, चार्ज बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज था, अनचार्ज बॉडी अगर उसके कांटेक्ट में रखी गई तो दोनों पर सेम नेचर का चार्ज आता है। तो कंडक्शन में बेटा जो चार्ज बॉडी जिस तरह का चार्ज रखती है, वैसे ही नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे जाता है। ठीक है, इसका असली तरीका मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बता दूं। देखो असल में क्या होता है, बी पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है, लेकिन आपको पता है एक सॉलिड बॉडी जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आयंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ है। मतलब समझिएगा, एक चार्ज बॉडी है, वो पहले न्यूट्रल थी, वो पॉजिटिव चार्ज क्यों हुई? क्योंकि उसके एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए। तो बेटा जिस एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए वो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, और सॉलिड का पॉजिटिव चार्ज एटम चल नहीं सकता। तो असल में ये पॉजिटिव चार्ज खुद नहीं चलता है, ये घटना दूसरे तरीके से होती है। जानते क्या होता है, जैसे बी जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ए के कांटेक्ट में लाई जाती है, तो मैंने यहां एरो बनाया कि बी का पॉजिटिव चार्ज ए पे चला जाता है। असल में उल्टा होता है। तो हम लोग बोलते भाषा में यही है कि बी से पॉजिटिव चार्ज ए पे चला गया और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। क्या होता है, ये जो ए है ये भी एक, इसके पास भी खूब सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग बॉडी है और ये कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। कंडक्शन में कंडक्टिंग बॉडी होना जरूरी है। इसके अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही पॉजिटिव आयंस थे, तो ये न्यूट्रल था। जैसे ही बी को ए के कांटेक्ट में लाते हैं, असल में इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। तो होता क्या है, एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी बी को एक अनचार्ज कंडक्टर ए के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 पॉजिटिव आयंस को जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसके ऊपर 10 पॉजिटिव आयन की कमी नजर आती है, और जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम भाषा में कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बी से ए पे आ गया, लेकिन एक्चुअली बेटा क्या हो रहा होता है, ए से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बी पे आ जाते हैं और बी के कुछ पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है और इस पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई।
इसलिए इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता। लगता है ऐसा है जैसे बी ने कुछ पॉजिटिव चार्ज इसे दे दिया। यस सर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में दोनों बॉडी कंडक्टर होती हैं, यानी इंसुलेटर में नहीं होता है। फ्रिक्शन से चार्जिंग इंसुलेटर में हो रहा था, अगर आप ध्यान देना। किसका माइक है बेटा ये? अमित कुमार है सर। बेटा ये गलती से हो रहा है तो बंद कर लो बेटा। अमित तुम्हारा माइक गड़बड़ कर रहा है, मैं बंद करूंगा तो मैं यही करता रहूंगा इधर से, है ना। इन कंडक्शन both bodies should be conductor। बेटा ये कंडक्टर होनी चाहिए। It is not possible in insulators। बेटा इंसुलेटर्स में यानी प्लास्टिक, रबर वगैरह में ये पॉसिबल नहीं है। कमाल हो यार तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चले बेटा। टैप चेंज करो, Yes, sir. हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ टैप चेंज करो। क्या कह रहे हैं बच्चे? अरे टैप चेंज करो, टैप। टाइम का क्या रख लें तुम बताओ? हो रहा ऊपर को लेके चला था। ऊपर का मतलब क्या, 10 बजे रात में? हाँ तो कर दो, कह रहे आप। वैसे टाइम 7:30 सही तो है, क्यों बेटा? सभी लोग बताओ। अरे अभी नमाज पढ़ के वो मुंह पे भी ना कुछ। ओके, अच्छा अच्छा। Exactly. हाँ नहीं ठीक है, नमाज वाला मैटर है तो बता दो उसके लिए क्या टाइम सूट करेगा। आज 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, कोई ऐसा मैटर नहीं है। 7:45। हाँ ठीक है, 7:45 सर 8। अब इतना भी ना करो बेटा। सब नमाज पढ़ने के बाद खाना खाया था। हर दिन जाते हो कि फ्राइडे नमाज पढ़ते हो? हाँ सर, हर क्लास के बाद 7:45 ठीक है, हो जाती है। चलो कल से आगे से 7:45, 15 मिनट बेटा रख लो, फिर 1 घंटे क्लास लेंगे, उसके बाद खाना खा लेना। थोड़ा नाश्ता ऐसे कर लिया करो, सिंबॉलिक। थैंक यू। चलो बंद कर दो बेटा माइक। ठीक है, 7:45 से अगली बार कर लेंगे। चलो पहले बता देते, पहले ही कर लेते। चलिए वापस आ जाइए। ये था, सुनिएगा जो लोग लेट आए हैं उनको बताते हैं। हम बता रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला था बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कंडक्शन, अब तीसरा है बाय इंडक्शन। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडीज का कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट, देखो लिखो कांटेक्ट ऑफ बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आप कांटेक्ट में रखें, इवन दूर ही रखें, दूर ही रखा जाता है बॉडीज को। दूसरा, ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है बेटा। इट इज पॉसिबल इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोथ। दोनों में पॉसिबल है बेटा, है ना। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, ये कैसे करते हैं, ये शानदार तरीका होता है। इसमें जानते हैं क्या होता है, जरा देखिएगा। एक बॉडी ए है, ये अनचार्ज या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब अनचार्ज। और दूसरी बॉडी बेटा देखो ये चार्ज है, ये बी है, ये चार्ज है। और बात एक चीज देखिएगा बेटा, ये जो चार्ज बॉडी है ये अनचार्ज के कांटेक्ट में नहीं रखी जाएगी, क्योंकि बोला है इसमें बॉडीज को कांटेक्ट में नॉट नेसेसरी, क्या आप लिख सकते हैं, कांटेक्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इज नॉट नेसेसरी से बेटर होगा रिक्वायर्ड, जरूरती नहीं, दूर रख सकते हैं। करेक्ट। तो इन इंडक्शन कांटेक्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड। इट इज पॉसिबल इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों में पॉसिबल है। फर्स्ट बॉडी ए इज न्यूट्रल यानी अनचार्ज है, सेकेंड बॉडी बी इज चार्ज। कोई एक चार्ज ले लेते हैं, मान लो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इसके स्टेप देखिएगा इसमें होता कैसे है। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो ध्यान रखना, अगर ये वाली बॉडी है, ये चाहे बेटा न्यूट्रल हो, सॉरी ये जो बॉडी है ये चाहे इंसुलेटर हो या फिर बेटा कंडक्टर हो, दोनों स्थितियों में
इसके अंदर के जो नेगेटिव आयंस हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये पॉजिटिव जो होता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहां आकर के ये कलेक्ट हो जाते हैं। अब तुम कहोगे कि सर अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जो बेटा इंसुलेटर्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं लेकिन उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव की तरफ खिंचता है। तो जब तुम्हें वो पढ़ाएंगे कैपेसिटर तो उसमें जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ा रहे होंगे तो पता डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, तो वहां तुम देखना इंडक्शन से कैसे चार्ज आता है। तो वो चीज जो तुम्हारे मन में आए कि सर इंसुलेटर में कैसे होगा, तो जब डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर कैपेसिटर में पढ़ाएंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ए के नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव आयंस इधर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव के द्वारा आकर्षित होते हैं। और जब नेगेटिव आयंस इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव आयंस छोड़ के आएंगे, यानी पॉजिटिव आयन का इधर एक्सेस हो जाएगा। बस इसी का फायदा यहां उठाया जाता है। इसका फायदा कैसे उठाया जाता है, अगले स्टेप में जाते हैं और जिस बॉडी को अनचार्ज रखा था, अनचार्ज या न्यूट्रल, और चार्ज करना है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडेड, ये बेटा ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, इसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थ कर दिया हमने। अब अर्थिंग करते हैं और बी ऐसे ही है, देखो बी ने केवल लालच दिया, कुछ नहीं खोया। बी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस था वैसे ही बने हुए हैं और बी ने बेटा इसको झांसा दिया। झांसा क्या दिया कि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, यहां देखो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां बना था। लेकिन जैसे ही आप अर्थिंग करोगे ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सब अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ जो होती है वो सारे चार्ज को अपने अंदर खींच लेती है। अर्थ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे कि अर्थ का कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होती है, यानी इट कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैंने क्या बोला, अर्थ इस पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेती है। फिर वही बात ध्यान रखना जो अभी हमने कंडक्शन में पढ़ाया था, होता उल्टा है बेटा। जानते क्या होता है, अर्थ के अंदर से असल में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर तो हर तरह का चार्ज मौजूद है क्योंकि वो बेस्ट कैपेसिटर है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं, तो जैसे अर्थिंग करते हैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहां आकर के ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेंगे और इस पॉजिटिव आयंस को आकर के ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो गौर से देखो बेटा, इधर के पॉजिटिव आयंस गायब हो गए। जैसे ही पॉजिटिव आयंस गायब हुए उसके बाद अगला स्टेप जानते क्या किया जाता है, बी को दूर कर लिया जाता है। बी को कहा भाई साहब अब आप चले जाइए यहां से दूर, भाई साहब दूर चले गए और ए को झटका लग चुका है। ए का देखिए बवाला हो चुका है, क्या इसके बेचारे पॉजिटिव चार्ज गायब हो चुके हैं और अब एक से देखो बेटा, ए पर से जैसे ही अर्थिंग हटाएंगे, आप अर्थिंग हटा दीजिएगा, मैं यहां अर्थिंग नहीं बना रहा हूं, वैसे ये नेगेटिव नेगेटिव यहां पर आके स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड क्यों होंगे, क्योंकि नेगेटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दूर भागना चाहते हैं। तो जैसी व्यवस्था आप कायम करेंगे ये नेगेटिव एक दूसरे से रिपेल होकर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। तो अब आप देखो बेटा, जो ए है शुरुआत में न्यूट्रल यानी अनचार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इंडक्शन की बेटा ये खूबी है कि जो ये चार्ज बॉडी जिस नेचर की थी, यानी इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो जिस बॉडी पर इंड्यूस चार्ज आता है, न्यूट्रल बॉडी पर जो ये इंड्यूस चार्ज आता है ये अपोजिट नेचर का होता है। जो चार्ज इसके ऊपर आया इसे इंड्यूस चार्ज क्यू कहते हैं या क्यू डैश कहते हैं। बी बॉडी पर अगर चार्ज क्यू था मान लें, तो आप देखिएगा, लेट बी हैज चार्ज क्यू, देन इंड्यूस चार्ज ऑन ए। बेटा ए पे जो इंड्यूस चार्ज आया, जैसे देखो हमने क्यू डैश से लिखा है, क्यू डैश, इंड्यूस चार्ज ऑन ए क्यू डैश इक्वल टू, बेटा ये फॉर्मूला होता है माइनस, मैंने बताया इसका साइन बदल जाता है, ये प्लस था तो ये माइनस है, और ये क्या हो जाता है क्यू, इस बी के ऊपर जो चार्ज था वो वाला क्यू, और 1 माइनस 1 अपॉन के होता है। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला ये याद कर लो बेटा, इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू ऑफ द नेगेटिव साइन, और ये जो इस बी के ऊपर जो चार्ज था Q,
इसके मैग्नीट्यूड का 1 - 1/k टाइम्स होता है, जहां पर k बेटा जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अनचार्ज बॉडी की है। तो ये जो अनचार्ज बॉडी A था इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो k इज व्हाट बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ A, और A को मन में साउंड करा लेना, A मतलब अनचार्ज बॉडी। बोलिए, इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक। तो आप देखिएगा इस मेथड के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इससे बनने के चांस है तो वो है क्या? इसमें दोनों बॉडीज कांटेक्ट में नहीं रखी जाती हैं। जो चार्ज बॉडी होती है वो थोड़ा दूर रखी जाती है। जिस नेचर का चार्ज बॉडी पे होता है उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है, और इंड्यूस चार्ज की वैल्यू -q - 1/k होता है। आप में से कई बच्चों को ये याद होगा कि सर हमने तो पढ़ा था कि अगर इस इंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज q है तो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज q' -q होता था। वो बेटा मेटल या कंडक्टर के लिए होता है। तो मैं यहां पर लिख दूं, मेटल या कंडक्टर के लिए k इंफिनिटी होता है। तो आप समझिएगा, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स k इंफिनिटी है बेटा। तो अगर यहां k इंफिनिटी रख दो तो देयरफॉर देखिएगा q' -q 1 - 1/∞ आता है। तो q' -q आ जाता है। क्यों? क्योंकि 1/∞ 0, तो -q आ जाएगा। क्लियर? एक चीज तुमने ध्यान दिया बेटा, जो इंड्यूस चार्ज होता है q', ये या तो वो जो चार्ज बॉडी थी उसके चार्ज के बराबर मैग्नीट्यूड में होता है या उससे कम होता है। क्योंकि 1/k अगर एक्टिव हो जाए, यानी k की कुछ वैल्यू इन्फिनिटी ना हो, फाइनाइट हो, तो q' की वैल्यू q से कम होती है। तो एक चीज यहां और पाएंगे, क्या? इंड्यूस चार्ज q' जो होता है इसकी वैल्यू या तो छोटी होती है या बराबर होती है किसके? जो इंडक्टिंग चार्ज q था। मानो मॉड लगा दो, मॉड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो q' इज न्यूमेरिकली ईदर लेस देन और इक्वल टू द चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी। करेक्ट? तो हेडिंग दीजिएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम आमतौर पर जानते क्या है बेटा? किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है उसका असेसमेंट करने में आता है, और यह भी पता करने में आता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम इज टू एसेस। कई बार एग्जैक्टली कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं होता है, अनुमान लगता है थोड़ा बहुत, उसमें होता है कि एक्यूरेसी से थोड़ा सा अलग रिजल्ट हो सकता है। तो इट इज यूज्ड टू एसेस द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी। मतलब चार्ज बॉडी का होता है ना, जिसको आपने फ्रिक्शन से या कंडक्शन से चार्ज किया है या ऑलरेडी चार्ज की हुई बॉडी है। तो इट इज यूज्ड टू, लिखो बेटा, इट इज यूज्ड टू एसेस चार्ज ऑन अ बॉडी एंड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, नेचर का मतलब बेटा होता है नेचर ऑफ चार्ज कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक? देखो इसमें एक सिंपल सा ऐसे एक बर्तन होगा, कोई बड़ा परफेक्ट बर्तन बनाना नहीं जरूरी है। एक वेसल होता है बेटा ऐसे। इस वेसल में आप पाओगे कि गोल्ड लीफ एक लगाई जाती है। गोल्ड लीफ लेने के पीछे अपने कुछ खास रीजन है, वो अभी मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान बता दूंगा। तो एक बेटा एक ग्लास का एक टाइप का, बॉटल टाइप का, वेसल टाइप का है। इसमें आप ऊपर से इसे बंद कर दीजिए और यहां से एक कंडक्टिंग रॉड इसके अंदर इंसर्ट करिए। एक कंडक्टिंग रॉड जो है वो आप यहां इंसर्ट करिए। ये कंडक्टिंग रॉड है बेटा। इस रॉड के ऊपर आप यहां पर एक कंडक्टिंग नॉब टाइप का अच्छे कंडक्टर का बना दीजिए, क्योंकि हम इसके टच में जब दूसरी बॉडी को रखेंगे तो चार्ज आसानी से ट्रांसफर होना चाहिए। इसके बॉटम अंदर ध्यान रखना बेटा, अंदर की एयर वगैरह निकाल ली जाती है, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर अगर कोई वैक्यूम नहीं होगा, एयर होगी, तो अंदर एयर के मॉलिक्यूल आयनाइज हो सकते हैं, तो उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको वहां पर डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे गोल्ड की लीव्स होती हैं। गोल्ड लीव्स लेने के पीछे एक तो कारण यह है
कि गोल्ड को बड़ी पतली सी फॉयल में पीट के बनाया जा सकता है। तो पता, गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन, गोल्ड कैन बी बीटन इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन फॉयल। तो गोल्ड की ऐसे फॉयल बनाई जाती है, बड़ी पतली होती है, बिल्कुल जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। तो जैसे आप यहाँ की मिठाई की शॉप पर जो आपका सिल्वर की लेयर चाही जाती है कुछ मिठाइयों के ऊपर, उसी के आसपास पतली होती है, उसी के आसपास, राइट। तो ये गोल्ड लीव्स है बेटा, इनको हम लिख रहे हैं गोल्ड लीव्स है। अब देखिएगा इसके मेथड में 2 स्टेप लिए जाते हैं। पहला, व्हेन गोल्ड लीव्स आर अनचार्ज्ड, मतलब आपने गोल्ड लीफ को कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है बेटा, आपने कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब इनके ऊपर खुद का कोई चार्ज नहीं है, करेक्ट। तो जब अनचार्ज है तो गोल्ड लीव्स एक दूसरे से रिपेल नहीं होंगी, वास्तव में ऐसे पाई जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं ये गोल्ड लीफ ऐसे होंगी, क्योंकि दूर तो बेटा तब जाए जब लाइट चार्ज उनको रिपेल कर रहा हो। तो आप देखिएगा गोल्ड लीफ पहले ऐसे थी, अब आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाया। और ध्यान रखिएगा चार्ज बॉडी को, जैसे ये चार्ज बॉडी ए है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज अगर हम मान लें, अगर इसके ये नॉब है, इसे एन से लिखते हैं, इसके कांटेक्ट में लाए तो तुम्हें पता है एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए तो इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। तो अगर मैं टच करा रहा हूं तो मतलब है मैं कंडक्शन का मेथड ले रहा हूं। तो तुम्हारे मन में आया कि सर इंडक्शन वाला बताइए, यानी थोड़ा सा दूर रखिए, तो जिसमें मैं चार्ज बता लूंगा उसमें मैं बताइएगा, तो मैं इंडक्शन से बता दूंगा, ठीक है। तो एक बॉडी चार्ज है, इस पे हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इसको जैसे इस नॉब के कांटेक्ट में रखेंगे, ये कंडक्टर है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर होगा। फिर लेकिन प्रक्रिया में असलियत पे ध्यान रखिएगा, तो पता है सॉलिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज चल नहीं सकता, होगा उल्टा। वास्तव में गोल्ड लीफ पर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये ऊपर की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्लस ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है, एन के कांटेक्ट में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये जो गोल्ड लीफ से इनसे चलेंगे, ऊपर जाएंगे। गोल्ड लीफ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस आएगा। अब गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन का खोने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होना, ये और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए जो शुरुआत में गोल्ड लीफ ऐसे थी बेटा, अब वो रिपेल होकर के दूर चली जाएगी। इसलिए गोल्ड लीफ जो होता है इसमें डायवर्जन होता है, डायवर्जेंस। तो इस केस में क्या आएगा, इफ चार्ज बॉडी ए इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ एन, देन गोल्ड लीव्स डाइवर्ज होती है। और बेटा ये पहली स्थिति से देखो, ये पहले इतना थी, यहां पर थी, ये कितना डाइवर्ज हुई, ये दूरी नाप करके अंदाजा लगा लिया जाता है। गोल्ड लीफ अगर डाइवर्ज करती हैं तो ये जो डिस्टेंस ऑफ डाइवर्जेंस से अमाउंट ऑफ चार्ज का अनुमान लग जाता है, असेसमेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर गोल्ड लीव्स अनचार्ज है तो चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाओ या इसकी जगह पर नेगेटिव चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाओ, दोनों स्थितियों में ये डाइवर्ज ही होगी। क्यों? पता बेटा, यहां अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव की अधिकता हो जाएगी, वो भी रिपेल करेंगे, तो डाइवर्ज ही होगी। बोले ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, आप इंडक्शन से देख लो, आप देखो इंडक्शन से करो। इंडक्शन में तुम्हें याद है कांटेक्ट में नहीं रखते थे, क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एन के नजदीक लाओगे, एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे से आएंगे और यहां इकट्ठे हो जाएंगे। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन गए और इस पॉजिटिव के साथ आकर्षित होकर यहां इकट्ठे हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर वही होगा, डाइवर्ज होगा। तो चाहे इंडक्शन से चलो चाहे कंडक्शन से करो, इसका डाइवर्जन ही होगा। तो ये बड़ा क्लियर कट है बेटा, अगर गोल्ड लीफ अनचार्ज है तो चाहे इसके ऊपर कोई भी चार्ज कांटेक्ट में लाया जाए, चाहे कोई भी मेथड लगाया जाए, गोल्ड लीव्स का डाइवर्जन ही होता है। क्लियर? ठीक। यस सर, यस सर। व्हेन गोल्ड लीव्स आर चार्ज्ड, अगर गोल्ड लीव्स को आपने पहले से चार्ज दे दिया है, वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आता है।
अगर गोल्ड लीफ को चार्ज दिया है तो कैसा चार्ज दिया है जरा ये भी तय कर लिया जाए। तो तय कर लेते हैं। पॉजिटिव मान ले गोल्ड लीफ को चार्ज दे दिया है, मान ले बेटा। नेगेटिव मान ले, चलो नेगेटिव मान लें। चलो। इससे पहले पॉजिटिव। गोल्ड लीव्स आर चार्ज, सपोज Yes, sir. they have, बेटा suppose they have नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले बड़ा ध्यान देना, अगर गोल्ड लीफ ऐसे थी, आपने इनको नेगेटिव चार्ज दिया तो ये रिपेल होंगी, और रिपेल होने के बाद अब जानते हो हल्का सा डायवर्जन लेके ही ऐसे बैठे होंगे, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं दिया गया, ऐसे हैं। तो गोल्ड लीव्स ऑलरेडी हैव सम नेगेटिव चार्ज। तो मैं थोड़ा सा कम दिखा देता हूं क्योंकि मुझे और आगे चीजें बतानी। ये तो तुम कहोगे सर आपने गोल्ड लीफ को नेगेटिव चार्ज दे दिया था, दोनों लीव्स पर नेगेटिव चार्ज था, ऑलरेडी उनका कुछ डायवर्जन था, वो हल्का सा एक दूसरे से दूर थी। अब आप क्या करो, सपोज चार्ज बॉडी ए इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, या इंडक्शन से करें, या आप तय करो, बताओ कॉन्टैक्ट में करा दें या दूर से ही बात करें। चलो दूर से कर दिया, ठीक बेटा। अगर ये माइनस है तो जानते हैं ये माइनस क्या करेगा, माइनस का नेचर क्या है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना। तो अगर ये माइनस है तो ये यहां पर समझिएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव कैसे आएगा, ये पॉजिटिव ऐसे आएगा क्योंकि नॉब और ये सब रॉड भी कंडक्टर हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव क्या होगा, नीचे की ओर भागेगा, नीचे की ओर भागेगा। क्यों भागेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव को पसंद नहीं करता। तो देखो ये नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नीचे की ओर भागेगा, और जब नेगेटिव नीचे भागेगा तो यहां पर आकर के इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। और जब नीचे नेगेटिव इकट्ठा होगा, ऊपर पॉजिटिव यहां इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नीचे आया तो ऊपर नेगेटिव की कमी हो गई, और नेगेटिव की कमी का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। और जब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो इसमें एडिशन नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका फर्दर डायवर्जन होगा। तो इसीलिए हमने यहां लिखा था नाउ गोल्ड लीव्स फर्दर डायवर्जेस। तो बोलो आप क्या निकला बेटा, अगर गोल्ड लीव्स पहले से ही चार्ज होती हैं, अगर गोल्ड लीफ पर नेगेटिव चार्ज था तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर नजदीक लाते हैं तो वो डाइवर्ज होती हैं। क्लियर, यस सर। ठीक। तो when gold leaves are charged, suppose they have negative charge, when the negatively charged body A is brought near N, now the gold leaves further diverges, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव को रिपेल करके नीचे भेजेगा, इस पे अतिरिक्त नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज और रिपल्सन पैदा करेगा, दूर चली जाएंगी। इसका सेकंड केस भी बताना पड़ेगा। अब हम आगे लिख रहे हैं, इफ ए इज पॉजिटिवली चार्ज, बेटे समझिएगा ए पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो ए पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये है। अब आप बताइए क्या होगा, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा। तो देखिए शुरुआत में क्या था, गोल्ड लीफ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज था, थोड़ा सा चार्ज था, ए पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। इसलिए गोल्ड लीफ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर की ओर चलेंगे, जाना भी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव पहले है, ये वैसे ही इसको नापसंद करता है, तो ये तो भागना चाहता ही है, और अगर कोई अट्रैक्ट करने वाला आ गया तो पक्का ही भाग जाएगा। तो यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे और यहां इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए तो नीचे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम पड़ गए। तो मैं थोड़ा यहां चार्ज बढ़ा के दिखा दूं। मान लो शुरुआत में इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज था, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज था, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। बताइए बेटा, गोल्ड लीव्स के ऊपर अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कम पड़ गया तो जो इनके बीच में रिपल्शन था, देखो पहले कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज था वो ऐसे थी गोल्ड लीव्स, अमाउंट ऑफ चार्ज कम पड़ गया तो रिपल्शन कम हो गया, यानी अब गोल्ड लीव्स क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। यस सर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज जो ऑलरेडी था वो बढ़ता है तो और डाइवर्ज होती हैं, जो ऑलरेडी चार्ज था वो किसी से घटता है तो कन्वर्ज होती हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, देन गोल्ड लीव्स कन्वर्जेस। तो अगर तुमने गौर से देखा हो तो एक चीज बताएं बेटा, अगर गोल्ड लीव्स अनचार्ज थी तो हर केस में डाइवर्जन हो रहा था, गोल्ड लीव्स चार्ज थी तो जिस तरह का चार्ज था उसी तरह की बॉडी लॉ तो डाइवर्जेंस था, लेकिन जिस तरह का चार्ज था गोल्ड लीफ उसके अपोजिट नेचर की बॉडी लॉ तो कन्वर्ज होता है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही वहां पर सिस्टम को और कंसेप्ट को लगा लीजिएगा। ठीक है बेटा, यस सर।
चलिए आप ये सब हटा देते हैं, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, अंदर गोल्ड लीव्स है, अनचार्ज है, बाहर से आप एक्सरेज की बम्बार्डिंग करते हैं। एक्सरेज बड़े हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, वो आएंगे अंदर और इस गोल्ड लीफ से टकराएंगे, और जब ये गोल्ड लीफ से टकराएंगे तो इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो आप बताओ, गोल्ड लीफ से एक्सरेज टकराई और ऐसे केस में अंदर वैक्यूम है, मतलब अंदर एयर नहीं है, तो जब इससे टकराई तो एक्सरे फोटोन अंदर गया और किसी भी एटम को अपनी एनर्जी दिया और उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ, गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका मतलब गोल्ड लीफ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये डाइवर्स करेंगे। यस सर। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। यस सर। देखो बेटा, मतलब मेरा मतलब है जो आप जानते हैं, प्रीवियस नॉलेज है, उसको अप्लाई करो। दूसरा इसका मेथड समझिएगा। गोल्ड लीफ पर कुछ चार्ज है, मान लो गोल्ड लीफ पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद था, और इन्होंने कहा अंदर एयर है, थोड़ी सी हल्की सी एयर अंदर रखी हुई है, मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर मौजूद है। अब एक्सरेज आई, बताओ एक्सरेज किसे ज्यादा आसानी से आयोनाइज करेंगी? अंदर के एयर मॉलिक्यूल को ज्यादा आसानी से आयोनाइज करेंगी। गोल्ड लीफ को आयोनाइज करना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल काम है। तो अगर अंदर एयर मौजूद है, गोल्ड लीफ पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद था, तो जब ये एक्सरेज आएंगी तो ध्यान रखना, इसके अंदर एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसको आयोनाइज करेंगी। मतलब इस मॉलिक्यूल या एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक पॉजिटिव आयन बाहर आ गया। तो एक्सरेज के आने से पहले अंदर एयर मॉलिक्यूल न्यूट्रल थे, एक्सरेज के टकराने से वो आयोनाइज हो गए, तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आ गए। नेगेटिव आयंस तो इससे रिपेल होंगे, पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ आएंगे, तो पॉजिटिव आयंस आकर के इस नेगेटिव को क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो देखिए पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज की कमी आ जाएगी, काफी मात्रा में पॉजिटिव आयंस है, तो मान लो जितने यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उतने ही पॉजिटिव आयंस आए और खटाखट आकर के इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जानते क्या होता है, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ऐसे डाइवर्जेंस थे और एकदम से इनके ऊपर चार्ज न्यूट्रल हुआ, तो गोल्ड लीफ बड़ी तेजी से आती हैं नजदीक, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, तो पता है इनर्शिया में अगर ये नजदीक आएंगी तो ये रुकेंगी नहीं, वो जाकर के ये टकराती हैं, कोलैप्स करती हैं, टकरा जाती हैं। बोलिए, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिव आयंस आए, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज किया तो रिपल्शन खत्म, तो गोल्ड लीफ नजदीक आएंगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से रुकेंगी नहीं, आकर के कोलैप्स यानी टकरा जाएंगी, तो दे कैन कोलैप्स। तो इससे मिलता हुआ ऑप्शन हो, दे कोलैप्स, दे स्ट्राइक विद ईच अदर, इस टाइप से वो ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? तो अगला पार्ट हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ कल बता करके अगले उसमें फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, तो कल के लेक्चर के बाद छोटे मोटे न्यूमेरिकल का हमारी व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है? हाँ, लेकिन बेटा देखा क्या गया है कि कूलम्स लॉ तो आसान है, उसके तो न्यूमेरिकल समझ के हम लोग जब पढ़ेंगे तो तुम्हें से जो थोड़ा सा बच्चा पहले से प्रैक्टिस कर ही लेता है, जब सवाल यहां से कहीं से आता है, जो अभी बताया गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, चलिए वो भी आ ही जाता है लोगों से, लेकिन जहां पर वह चार्जिंग मेथड इस टाइप से या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो यहां पर थोड़ा सा रीजनिंग बनती है, तो इस पोर्शन पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा जिससे कि इसके सवाल न गलत हो। ठीक है? हाँ, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम बाय। वेलकम। थैंक यू सर।